हमारे सबके ग्रेट मेंटर एथिकल टीम के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स, द वन एंड ओनली मिस्टर निखिल पुराणिक जी। साथी यहाँ पर हैं 0 to 6 मंथ में कौन कौन है? माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम निखिल पुराणिक है और मैं आज आप सब लोगों को आपकी जिंदगी के रियल मकसद तक पहुंचाने का प्रयास करने वाला हूं। वैसे आज का ये जो दिन है, समय है, हमारे साथ में मलिक सर बैठे हुए हैं। शाम के 6:30 बजे के पहले आपको आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी राह यहाँ पर नजर आने वाली है और एक आइडिया मिलने वाला है कि जिंदगी में किस तरह से अपने फ्यूचर को ग्रिप में लिया जाए, किस तरह से फ्यूचर को कंट्रोल में किया जाए और आप आपकी जिंदगी के रियल ट्रांसफॉर्मेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसका एक बहुत ही कहना चाहिए कि थंब रूल के साथ में आपको कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ साहब कि दुनिया में सानिया नेहवाल के पास में कोच है, सचिन तेंदुलकर का कोच है, विराट कोहली का कोच है, महेंद्र सिंह धोनी का कोच है। आपका कोच कौन है? निखिल पुराणिक सर। जिंदगी में इस बात को ध्यान से समझिए कि दुनिया के हर सफल इंसान के साथ में कोई ना कोई मार्गदर्शक रहे हुए हैं और आपकी जिंदगी में अगर आप किसी से सीखना नहीं चाहोगे, कोई अच्छी चीजों को आत्मसात नहीं करना चाहोगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरा नाम लीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अकेले तो आप उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते जो लक्ष्य आपने जिंदगी के सोचे हुए हैं। हाँ या ना? yes. आप सब लोगों को मेरी एक दरख्वास्त है कि इस जिंदगी में दुनिया में किसी की भी सुनना एक इंसान को छोड़ के, और वो है आपकी खोपड़ी। yes. यदि आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लूंगा, तो ये होने वाला यदि होता तो अभी तक आप रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी ये सब बन चुके होते ना। आपकी जिंदगी में वो 400 करोड़ का मुकाम आप हासिल कर चुके होते, 100 करोड़ तक पहुंच चुके होते, 20 लाख रुपए महीने की इनकम तक आ चुके होते और दुनिया आपको सैल्यूट करती। तो जिंदगी में एक बात ध्यान से समझिएगा, आज तक आपने अपनी खोपड़ी का होल सोल में इस्तेमाल किया है और अब ये करना नहीं। कितने लोग सहमत होंगे मेरी इस बात से? तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। ये जो जिंदगी है, इस जिंदगी में यदि आपने इस जिंदगी को जिया और एक पत्ता भी नहीं हिला, तो ऊपर जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कोई महान काम करके आप आए। दूसरे केस में आप इस जिंदगी को जीते हैं और आप आपकी जिंदगी में भयंकर काम करके जाते हैं और जिंदगी में हजारों लाखों लोग याद रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है? दुनिया के लोगों को फर्क पड़ेगा जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे। हाँ या ना? जिस दिन अमिताभ बच्चन साहब इस दुनिया से अलविदा होंगे, दुनिया को फर्क पड़ेगा। लता जी जिस दिन इस दुनिया को छोड़ के गई, दुनिया को फर्क पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, महात्मा गांधी जब इस दुनिया को अलविदा करके गए, सुभाष चंद्र बोस जिस दिन दुनिया को अलविदा करके गए, दुनिया को फर्क पड़ा। तो मेरा ये कहना है आपसे कि एक बहुत ही वंडरफुल टॉपिक के साथ में मैं आज आपके सामने हूं और ये टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करता है ना? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ये जिंदगी के आने वाले 500 साल तक जो बातें मैं आज यहाँ पे रखने वाला हूँ, ये बातें आपकी जिंदगी में आपके साथ रहने वाली। तो सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में और समझाने में, लेकिन मेरे को आप सबका ध्यान चाहिए। यदि आप सबका ध्यान, आप सबका कॉन्सेंट्रेशन, आप सबका डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, झील, एंथुजियाज्म, ड्राइव, पागलपन, चिंगारी, ललक, ये सब यदि आपके पास में अभी मौजूद है तो आप जल्दी से समझ पाएंगे, देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, पहचान पाएंगे कि ये जिंदगी को हम किस तरह से खूबसूरती की तरफ ढाल सकते हैं। ऑल यू आर रेडी? तो आज से कुछ 25 साल पहले माय डियर फ्रेंड मार्केट में एक बुक उतरा था। उस बुक को मैंने मेरी जिंदगी में पहली मर्तबा पढ़ा। उस बुक का नाम था हु मूड माय चीज। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने ये बुक को पढ़ा हुआ है अपनी जिंदगी में कभी न कभी? तो जिंदगी में मैंने इस बुक को पहली मर्तबा पढ़ा। पढ़ने के बाद में देखा, समझा, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, तो मैंने उसको बाजू में रख दिया। कई बार जिंदगी में जब हम कोई चीज देखते हैं, समझते हैं और हमको समझ में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, उसको
एक तरफ रख देते हैं, ऐसा ही मैंने बाजू में रख दिया। फिर दुनिया के एक बहुत महान इंसान को उस बुक के बारे में बोलते हुए सुना। तो जब मैंने उस बुक के बारे में बोलते हुए सुना, तब मेरे को ध्यान आया कि इस बुक में तो बहुत गहराई है। और फिर मैंने दोबारा इस बुक को पढ़ा, तीसरी बार इस बुक को पढ़ा, और वो पढ़ते पढ़ते एक बात मुझे समझ में आई कि इस जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं, चेतना रखते हैं, जागृति लाना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन रिस्क लेना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को साकार करना चाहते हैं, हर कदम कोशिश में लगे रहते हैं कि कुछ न कुछ किया जाए बेहतर। और परिवर्तन से क्या होता है, परिवर्तित होने से क्या होता है, कई लोग अपनी जिंदगी में बड़े मुकाम तक पहुंच पाए, उसका बहुत बड़ा कारण था वो हमेशा परिवर्तित हुए। और दुनिया में जो जो इंसान, जो जो औरत, जो जो कंपनी, जो जो ऑर्गेनाइजेशन ने परिवर्तन का ख्याल नहीं रखा, ये सोचते हुए कि हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो हाथी हैं, ऐसे सारे लोगों की हालत, ऐसे सारी कंपनियों की हालत थोड़े दिनों के बाद डायनासोर के जैसे हो गई कि आकार तो बहुत बड़ा था लेकिन गायब हो गया। ओके, तो समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? धीरे धीरे समझ में आएगी। 5 मिनट में थोड़ी बात समझ में आएगी, 10 मिनट में और थोड़ी बात समझ में आएगी, 15 मिनट में और थोड़ी बात समझ में आएगी, लेकिन आने वाले 1-1.5 घंटे में आपको एक एक बात यहाँ पे समझ में आने की कोशिश होगी। ओके, तो आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है 2 छोटे छोटे इंसानों की, मुझ जैसे, आप जैसे छोटे छोटे इंसानों की कहानी है, और 2 छोटे छोटे से चूहों की कहानी है। तो कहानी क्या है? 2 इंसानों की और 2 चूहों की। इंसानों का जो नाम है हेम एंड हॉ, और चूहों का नाम क्या है? स्निफ एंड स्करी। चूहे का नाम क्या है? स्निफ एंड स्करी। और इंसानों का नाम क्या है? हेम एंड हॉ। इसमें जो ये हेम है ना, ये जिंदगी में कभी परिवर्तित होना नापसंद करने वाला इंसान है। हेम कौन है? जो बदलना नहीं चाहता। हॉ बदलने के लिए तैयार रहता है। और 2 चूहे हैं, इनका नाम क्या है? स्निफ एंड स्करी। तो अब ये कहानी को समझते हैं अपन। अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना, क्या ये बिजनेस लीगल है? अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना, इस प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा साहब अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। यह प्रोडक्ट तो केवल अमीर लोगों के लिए बना है अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। थोड़े दिनों में कुछ सस्ता आना चाहिए अगर आपने ऐसा गलती से भी कहा और अगर आपने ऐसा गलती से भी सुना। इनेजिक में लोन प्रोसेस बेहतर होना चाहिए अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। अरे तुम ये एनडीओपी और पौराणिक के चक्कर में मत रहना अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। आजकल मेरा अपलाइन उतनी केयर नहीं करता अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। मुझे इस अपलाइन के चेहरे से भी नफरत है अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। मेरा सीनियर मेरी तरक्की का दुश्मन है अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। मुझे इनके साथ नहीं, मुझे उनके साथ काम करना है। मिलिंद जी नहीं, मुझे सोनी जी के साथ में काम करना है, मुझे किसी और के साथ में काम करना है अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। मेरी लाइफ को बेहतर बनाने की जवाबदारी सिर्फ कंपनी और सीनियर की होनी चाहिए अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। आप कुछ भी कर लो सर, मेरी जिंदगी इस बिजनेस में नहीं बन पाएगी अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। अरे एकदम लक्की आदमी को ही शिक्षक बनने का मौका मिलता है, हर इंसान शिक्षक नहीं बन सकता। मेरी तो किस्मत ही खराब है अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। ये धंधा तो सिर्फ उनका है जो कहना चाहिए सोने की चम्मच लेके गदा चक्र ध्वज सब लेके धरती पे आए हैं अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। क्या पानी के ऊपर कोई इतना पैसा लगाएगा भला अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। एमएलएम तो केवल लूटने का धंधा है अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। ये टोपी लगाने का धंधा मैं नहीं करता, मैं बहुत क्लेवर आदमी हूं अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। अच्छे लोग मुझे मिलते ही नहीं है अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। मेरा तो ट्रेडिशनल धंधा ही अच्छा है, मैं उसे दोबारा शुरू करने की सोच रहा हूं अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। इस प्रकार के धंधे में कोई इमेज नहीं है अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। मेहनत करने वाले को सिर्फ दाल रोटी ही मिलती है अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। बड़ा पैसा केवल सेटिंग से आता है अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना। हर तरफ डिस्काउंटिंग का ट्रबल है और पूरा मार्केट खराब हो चुका है अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना।
मेरा सारा पैसा खर्च हो जाता है, मेरे पास में कुछ बचता ही नहीं है। अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना, जितना मर्जी झूठ बोलो और आगे बढ़ जाओ। अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना, अगर ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है तो भारत सरकार इस पर कुछ क्यों नहीं करती? अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना, ये सब एक तमाशा है। अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना, पानी पीने से कुछ नहीं होता। अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना, ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है ये केवल नए लोगों के लिए। अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ इस बिजनेस में। अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना, अरे जो शुरुआत में जुड़ता है ना वही मालामाल होता है। अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना, आप जितना मर्जी उतना ट्रेनिंग दे दो, कुछ भला होने वाला नहीं है। अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना, तुझे ये तरक्की करने के लिए यही धंधा मिला था। अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना, मुझे मेरे दोस्तों में बदनाम होने का कोई शौक नहीं है। अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना, अगर ये चेन मार्केटिंग की बात आज के बाद करी तो इस गली में भी मत दिखना। ये गोले बनाने वाली दुनिया में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपने ऐसा कहा और अगर आपने ऐसा सुना, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 36 स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रखे। इस तरह की कोई भी बात यदि आपके जहन में है या आपने किसी से सुनी है, तो आप एक यूनिक सिचुएशन में हो। और ये सिचुएशन क्या कहती है कि इस जिंदगी में आपके पास में जो है उसको कोई चुरा रहा है। आपके पास में जो उपलब्धि है उसको दुनिया में कोई चुराने वाला है। आपके पास में जो ख्याल है वो ख्याल को दुनिया का कोई इंसान चुराने वाला है। और आपके पास में यदि आपकी खुद की इन 36 स्टेटमेंट में से कोई स्टेटमेंट अगर आप देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस जिंदगी में आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। आप खुद अवेलेबल हैं और होल सोल में अवेलेबल है। ओके, तो इस सेशन में मैं आपको एक बात कहूंगा कि परिवर्तन से क्या होता है और परिवर्तित होने से क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होने से क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है। इस बात का आपका ख्याल एकदम पक्का हो जाए कि इस जिंदगी में हम सभी लोग जो इस जिंदगी में जीवित हैं, हम सब की जिंदगी में एक चीज है। अब चीज क्या है इसको समझ लेते हैं। तो मेरे साथ दोहराइएगा। अगर चीज का मतलब समझ में आ जाएगा तो आगे की बात समझ में आएगी। हर वो चीज जो आपको चाहिए और हर वो चीज जो आपके पास है, ये क्या है? आपका चीज है। अब मेरे साथ दोहराइएगा। चीज क्या है? हर वो चीज जो आपको चाहिए या हर वो चीज जो आपके पास है, ये क्या है? ये आपका चीज है ना? जब जब ये चीज आपके पास रहता है तो आप हैप्पी रहते हैं, और वो चीज अगर गायब हो जाए तो दुख होता है ना? तो चीज क्या है? हर वो चीज जो आपके पास है और हर वो चीज जो आपको चाहिए। अच्छा, ये सारी बातें मैं अभी आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मान लीजिए यहां पे इनेजिक का मशीन है ना? ये एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को हम दुनिया को बताते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, है ना? लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मेरे ख्याल को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रोडक्ट के पीछे एक प्रोडक्ट और है, और वो है अपॉर्चुनिटी। ये प्रोडक्ट दिखाई देता है, अपॉर्चुनिटी महसूस कराई जाती है ना? आपका काम इस जिंदगी में इस प्रोडक्ट को बेचना कम है, अपॉर्चुनिटी को बेचना ज्यादा है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बिकेगा ये प्रोडक्ट ही, लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ बेचना सीखिए। वंडरफुल। अगर अपॉर्चुनिटी के साथ आप बेचना सीख जाएंगे तो आपके लिए आने वाला 25 साल 50 साल एकदम बेहतरीन होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको? क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए। यदि मैं शोरूम पे कार बेचने की दुनिया में हूं तो मेरा प्रोडक्ट क्या है? कार। मैं क्या बात करूंगा? केवल कार की बात करूंगा। मैं मेरे
डीलर नेटवर्क के सर्विसेज की बात करूंगा और एक अच्छे प्रोडक्ट की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे अनलिमिटेड ग्रो होने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेरे को तनख्वाह मिलती है, उसी तनख्वाह में मुझे अपना घर चलाना है ना। लेकिन क्या यहां पे आपको तनख्वाह मिलती है साहब? तो आपको क्या मिलता है? वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे मैं 40 लाख रुपए साल कमाता हूं, हमारे बीच हमारे सुपर सीनियर और वन ऑफ द मोस्ट हमारे हिंदुस्तान के सेलिब्रिटी मलिक सर आज हमारे साथ में मौजूद है। जितना पैसा मैं साल भर में कमाता हूं, उतना पैसा मैं, उससे डबल पैसा हो सकता है सर को महीने में आता है ना। तो मैं आपको यहां पे एक चीज कहना चाहता हूं, इस बात का ख्याल आप एकदम पक्का कर लीजिए कि ये जो पैसा मिल रहा है हर किसी को, बड़ा जिंदगी, बड़ा पैसा, बड़ा करियर जो मिल रहा है, ये क्या बेचने की वजह से मिल रहा है साहब? अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जिसने अपॉर्चुनिटी बेची ज्यादा, उनकी जिंदगी बनी ज्यादा। जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को पकड़ के रखा, उनका काम बड़ा बना। और जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को पकड़ के साथ में चलते गए, उनकी जिंदगी में जल्दी तरक्की हुई। और परमानेंट जिंदगी किन किन की बनी? जिनके टीम में भी अपॉर्चुनिटी बेचने वाले लोग आए। क्या बात? गेम समझ में आ रहा है आपको? तो एक प्रोडक्ट है जो दिखाई नहीं दे रहा है, ये प्रोडक्ट के पीछे है। बेचना तो हमें डिवाइस ही है, लेकिन डिवाइस के पीछे जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करने का कोई चक्कर चलाइए। अब ये बात यदि आप समझ जाएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि जिंदगी में आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी डिरेल नहीं होंगे, आपको कभी तकलीफ नहीं होने वाली है और आपका काम एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ने के लिए हमको ये समझना है कि अपॉर्चुनिटी बेचने की दुनिया में हम अपने आप को कैसे लाएं। आज तक कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो अपॉर्चुनिटी बेचते बेचते 1 साल हो गया? तो मुश्किल से 1, 2, 3 लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी बेच पा रहे हैं, है ना। तो बाकी लोगों ने अपॉर्चुनिटी बेचने की शुरुआत अभी नहीं करी है। तो इसको अपने को ध्यान से समझना है कि हमें क्या करना है जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके की तरफ लेके जाए। तो मैंने ये आपको बताया कि ये 36 तरह के स्टेटमेंट यदि कोई दे रहा है, इसका मतलब है समवन इज मूविंग योर चीज। कोई आपके चीज को हिलाने की कोशिश कर रहा है। अब ये चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ब्रेड बटर की दुनिया में चीज क्या है? हर वो चीज जो आपको चाहिए और हर वो चीज जो आपके पास है, ये क्या है? आपका चीज है। एक चीज होता है ब्रेड बटर की दुनिया का, थोड़ी देर में उसको भी समझ लीजिए कि वो चीज आपके पास है। अब वो चीज जब आपके पास रहती है तो आपको अच्छा लगता है, और वो चीज अगर आपके पास से चली जाती है तो आपको बहुत दुख में डाल देती है ना। तो जैसे मान लीजिए कि किसी नंबर 1 पोजीशन किसी का चीज है, अगर वो उनके पास है तो उनको अच्छा लगता है। काम करने का तरीका, उनका एक पैटर्न बना हुआ है काम करने का, वो उनका इंसान का चीज है। मान लो कुछ लोगों के साथ में रह के अपन काम करते हैं, अपने को अपने सीनियर के साथ में ही काम करने की आदत है। तो अपना सीनियर जब आता है तब अपन चलते हैं मैदान में, ये अपना चीज है। मान लो अपने व्यक्ति को कहना चाहिए कि कम से कम काम करना पड़े और बिना काम किए होलसेल में पैसा आए, ऐसा मन में इरादा रखना, ये क्या है? अपना चीज है। अब ये जब होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन ये होता नहीं है तो दुख होता है ना, तकलीफ होती है। अब सवाल इस बात का है कि किसी को नौकरी चाहिए, ये उनका चीज है। किसी को जिंदगी में बड़ा पैसा चाहिए, ये उनका चीज है। अब इस जिंदगी में अगर कोई किसी की कंपनी बंद हो जाती है नौकरी करते हुए, तो आज तक उस नौकरी से उनकी जिंदगी चलती थी, तब तक वो उनकी चीज थी। जैसे नौकरी बंद हो गई तो क्या हुआ? उनका चीज चला गया। तो जैसे ही चीज चला जाता है तो क्या होता है? दुख होता है। तो अच्छा, मैं कहूंगा कि अब मैं कहानी पे आ रहा हूं और अब मैं कहूंगा कि मैं आपकी जिंदगी में आ रहा हूं। कहानी में 4 किरदार हैं, 2 इंसान हैं, 2 चूहे हैं। इंसानों का नाम है हैम एंड हॉप, छोटे छोटे इंसान हैं, और चूहों का नाम क्या है? स्निफ एंड स्करी। ये देखिए, ये जो 4 लोगों की जिंदगी थी, स्निफ एंड स्करी, हैम एंड हॉप, इनकी भी आप ही के जैसी, मेरे जैसी एक जिंदगी थी, छोटी छोटी जिंदगी थी। ये रोज सुबह
स्निफ एंड स्करी एक जगह पर जाते थे जहां हेम एंड हॉ भी आते थे, लेकिन वो 11-12 बजे आते थे। ये लोग चूहे हैं तो ये सुबह 5 बजे पहुंच जाते थे। 5 बजे जाके ये अपना बिल्कुल ट्रैक सूट वगैरह में जॉगिंग वगैरह करते हुए ये अपने एक जगह पे जाते थे और वहां पे उनको उनके मर्जी का, कहना चाहिए कि अच्छा अच्छा खाने का जो चीज था वो मिलता था और भर पेट चीज खाने के बाद में वो चीज को लेके उनके घर चले जाते थे। तो चूहे कितने बजे पहुंच जाते थे? सुबह सुबह। और ये इंसान लोग कब पहुंचते थे? 11-12 बजे। ये आराम से आते थे, 11-12 बजे के आसपास पहुंचते थे। और ये जो था ये बहुत बड़ा लार्ज स्टोर था चीज का, ये बहुत बड़ा चीज यहां पे अवेलेबल था। अब ये जो इंसान लोग हैं ये 11-12 बजे क्यों पहुंचते थे? क्योंकि आराम पसंद व्यक्ति थे, है ना। तो हेम एंड हॉ ने चीज स्टेशन के पास ही अपना घर बना लिया था, क्योंकि वो रोज इतना ज्यादा ट्रेवल करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा सोच के उन्होंने क्या किया, चीज स्टेशन सी के बाजू में उन्होंने अपना आशियाना बना लिया। अब ये हुआ कि आपकी भी एक जिंदगी है जिसमें आप प्रतिरोज भाग रहे हैं, कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई इज्जत के पीछे, कोई फ्यूचर के पीछे, कोई फैमिली के पीछे इस दुनिया में भाग रहा है ना। रिमेंबर एम्बेसडर कार? एम्बेसडर कार देखी है आपने? यस देखिए। रिमेंबर लैम्ब्रेटा स्कूटर? रिमेंबर चेतक स्कूटर बजाज का? रिमेंबर राजदूत गाड़ियां? रिमेंबर जावा गाड़ियां? रिमेंबर ईसी टीवी? रिमेंबर एचएमटी गाड़ियां? बुश, मल्फी, टेलीविस्टन, टेलीफंकन, टेलीब्रांड्स, क्राउन, नेल्को, कोनार्क, इंडियन एक्सप्रेस, नोकिया कंपनी, कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती और कोडेक कैमरा। याद आ रहा है? यस। ये कंपनियां एक जमाने में बुलंदियों पे बैठी हुई कंपनी थी। एम्बेसडर हमारे देश की एक ऐसी कंपनी थी जो कार बनाती थी। आज आप कार बुक कीजिए, 5 साल का वेटिंग पीरियड है। कितने साल का? 5 years ऑफ वेटिंग पीरियड। आज बुक करो, 5 साल बाद मिलेगा। व्हाइट मांगोगे, ब्लैक मिलेगा। और जब आप खरीदने गए और एक डोर अगर खुल नहीं रहा है तो शोरूम वाला बोलता था, बोले सर बाकी के तो सब ठीक है ना, ले जाओ। और उसी हालत में एम्बेसडर व्यक्ति को लेके आनी पड़ती थी। 5 साल का वेटिंग पीरियड था। दुनिया कहती थी कि एम्बेसडर हाथी है, और थोड़े दिनों के बाद दुनिया को दिखाई दिया एम्बेसडर हाथी बन गया। और थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ? मार्केट से गायब हुआ और डायनासोर बन गया, है ना। तो ये सारी कंपनियां जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ये एक जमाने में बुलंदी पे थी और बाद में ये कंपनियां उस स्थिति को संभाल नहीं पाई, डाउन हुई, बंद हुई, खत्म हुई। एक हाथ कंपनी को किसी दुनिया में दूसरे ग्रुप ने टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के बाद में वो दोबारा मार्केट में दिखने लगी, लेकिन वो बुलंदियों पे जो काम था वो काम आज तक नहीं कर पाई, है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए कि जिंदगी में परिवर्तित होने से क्या होता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाने से क्या होता है, और जो लोग जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाते नहीं हैं उनकी जिंदगी में क्या क्या अड़चने आती हैं। तो याद है दूरदेव दर्शन, जो शाम को 7:30 बजे 8-10 आड़े टेढ़े चेहरे दिखाता था और पूछता था आपने इनको देखा क्या? गुमशुदा तलाश केंद्र के फोटो आते थे। अच्छा, अपन भी इतने समझदार हैं कि अगर अपन ने देखा भी हुआ हो तो बताने वाले तो अपन है ही नहीं, है ना। ये रात में 9:30 बजे बताता था महाराष्ट्र में कि कांदा कैसे उगता है ना। इंसान अपनी जिंदगी में थक हार के घर में गया है, भेजे का सटका लगा हुआ है और 9:30 बजे वो देख रहा है कि कोल्हापुर में कांदा कैसे उगता है ना। तो रविवार को एक इंसान आता था अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके, 1 बजे छोड़ता था। अपन भी सोचते थे कि ये कब जाए, है ना। तो जिंदगी में समय ने इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा। समय दुनिया में किसी को भी नहीं छोड़ेगा यदि हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं हुए। तो हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं हुए तो समय हमको भी छोड़ने वाला नहीं है। अब हमको समझना है कि अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, अदरवाइज मैं बहुत सारी कंपनियों की आपके सामने बात कर सकता हूँ, बहुत सारे लोगों की आपके सामने बात कर सकता हूँ जो एक जमाने में बुलंदियों पे थे और बाद में वो दुनिया में खल्लास हो गए। तो हमको ये समझना है कि लेवल ऑफ परफॉर्मेंस किसी का चीज हो सकता है, प्रेजेंटेशन नहीं देना किसी का चीज हो सकता है,
बाहर नहीं निकलना किसी का चीज हो सकता है, प्रेजेंटेशन का गलत 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 केवल लाल नीला पीला कलर दिखाने को इमेजिक का धंधा समझ बैठना लोगों का चीज हो सकता है। जैसे ही कोई आकर बोलता है कि भाई आपको इन सब चीजों में चेंजेस लाना पड़ेगा, बीमार लोगों को ढूंढना, बीमार लोगों को ढूंढ के धंधा करने की चाहत रखना लोगों का चीज हो सकता है, कम प्रेजेंटेशन देना आपका चीज हो सकता है। अपलाइन आकर अगर आपको बोलता है कि आपको ज्यादा प्रेजेंटेशन देना है तो वो क्या कर रहा है, आपके चीज को हिलाने की कोशिश कर रहा है। कोई आपको पूछे नहीं कि आपने कितना काम किया, क्या काम किया, ये आपका चीज हो सकता है। तो हमको ये समझना है कि ये जो चीज है सिर्फ सेल्समैन बन के फील्ड में उतरना ये लोगों का चीज हो सकता है, लेकिन अगर आपको विनर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेसमैन बन के फील्ड में उतरना पड़ेगा। सही है गलत, उसको अपन सीखते हैं, समझते हैं। सिर्फ बाल्टी भरने में यकीन करना यानी जाना, पकड़ पकड़ के एंड यूजर बनाना, पकड़ पकड़ के इंसान को क्या कर रहे हैं अपन, एंड यूजर बना रहे हैं और 5 साल से कर रहे हैं, ये किसी का चीज हो सकता है। 50 मशीन बेचने के बावजूद भी पीठ पीछे एक इंसान काम करने वाला तैयार नहीं करना, यह किसी का चीज हो सकता है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पे ध्यान नहीं देना, कभी जिंदगी में कोई खर्चा करने को ट्रेनिंग के लिए ना बोले, यह अपना चीज हो सकता है। कुछ भी बोलकर बेचना, हेरा फेरी करके बेचना, जो मर्जी आए वो बोल के बेचना किसी का चीज हो सकता है। रातों रात सफलता मिल जाए ये लोगों का चीज हो सकता है। 8 तरह के माइंडसेट की कभी बात नहीं करना, एजुकेशन को कभी पकड़ के नहीं चलना, ये लोगों का चीज हो सकता है। 25 साल का विजन नहीं दिखाना जोड़ने वाले को, ये लोगों का चीज हो सकता है। मंडे सो के फ्राइडे उठना, जब मूड आए तब उठना, और कई मर्तबा तो मूड ही नहीं आता, जब मूड आएगा तो काम करना, ये लोगों का चीज हो सकता है। मीटिंग में नहीं आना लोगों का चीज हो सकता है, जूम पे कभी आना नहीं लोगों का चीज हो सकता है। सिर्फ अटेंडेंस पुरता अपना चेहरा दिखाना लोगों का चीज हो सकता है। छोटा सोचना लोगों का चीज हो सकता है। चैलेंज नहीं लेना लोगों का चीज हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ अपना ही सोचना और अपना ही माल कमाने का सोचना, ये लोगों का चीज हो सकता है। अपने इरादों में कोई बदलाव नहीं लाना लोगों का चीज हो सकता है। झूठ बोलना और जैसे तैसे कस्टमर को अंदर लाने का चक्कर करना, ये लोगों का चीज हो सकता है। सब कुछ रेडीमेड मिल जाए, ये लोगों का चीज हो सकता है। अपने पास जो है उसमें खुश रहना लोगों का चीज हो सकता है। थोड़ा मिल गया तो खुश होना, कभी नहीं मिला तो भी खुश होना, पूरा जिंदगी कुछ हासिल नहीं हुआ तो भी खुश है। हमें जो आता है वही संपूर्ण है, ऐसा मान के बैठ जाना, ये लोगों का चीज हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर बताई गई अधिकतर बातें अगर हम में से कोई लोगों का चीज है तो इसमें से किसी भी आदत के साथ यदि आप 6 महीने तक अगर आप हैं तो आप ऑलरेडी लफड़े में हैं। तो हमको एक बात समझना है कि हमारे पास में जो काम की चीज है उसको हमको पकड़ के चलना है, और जो काम की चीज नहीं है उसको हमको छोड़ना है, और अच्छी काम की चीजों को रोज नए नए दिन में अपनी जिंदगी में उतारना है ना। ये चीज जब तक आपके पास रहती है, ये जो ख्याल आपके हैं जब तक आपके पास रहते हैं तब तक आपको अच्छा लगता है, और जब ये ख्याल आपके साथ से दूर होने लगते हैं तो आपको क्या होता है, दुख होता है। हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। अब मैं कहानी पे जा रहा हूं। एक दिन सुबह स्नीफ एंड स्करी ने देखा चीज स्टेशन सी पे गए। ये जैसे ही चीज स्टेशन सी पे गए तो इन्होंने देखा इधर कोई चीज नहीं है, लेकिन देखा किसने, स्नीफ एंड स्करी ने। ये बिल्कुल घबराए नहीं, बोले कोई बात नहीं, चीज नहीं है। ए ब्रदर, इधर चीज नहीं है। दूसरा बोलता है चल इससे भी बढ़िया कोई चीज ढूंढने के लिए चलते हैं। तो ये तुरंत निकल गए और नए चीज को ढूंढने के लिए ये काम पे लग गए। चीज का मतलब क्या है, ये जो इनका चीज है ये यहां से नहीं, यहां पे नहीं मिला, खत्म हो गया, तो उन्होंने देर नहीं लगाई और तुरंत बोला चल ब्रदर कहीं चलते हैं जहां पे हमको अपनी जिंदगी का, अपने ख्याल का बहुत बड़ा चीज मिल जाए, अपन वहां चल, मेरे साथ चल। वही दिन कुछ 11-12 बजे हेम और हॉ भी आते हैं। अब ये देखिए इंसानों का प्रॉब्लम क्या है, ये जैसे ही जाते हैं और देखते हैं यहां पे चीज नहीं है,
किधर गया किधर गया किधर गया, कौन लेके गया, ऐसा कैसे हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे लिए सुनता क्यों नहीं है, मेरी जिंदगी में ही अड़चने क्यों लाके देता है, ये मेरा इतना बड़ा चीज था, मैंने बाजू में बंगला भी बना लिया था और सारी चीजें मेरे को मिलने वाली थी, मैं तो पूरा जिंदगी की 3 पीढ़ी तक की सुरक्षा मेरे को मिल जाएगी ये सोच के बैठा हुआ था, लेकिन इधर से चीज हिल गया, ये चीज गया कहां, ये कैसे हुआ, और ये रोने लग जाता है। हैम और हॉ हंग्री, डिस्करेज, सुबह से शाम तक रोते रहे उस चीज स्टेशन सी के पास में बैठ के, और उनको कुछ समझ में ही नहीं आया, उनकी सिट्टी पिट्टी एकदम गुम हो गई, और शाम को डिस्करेज होके घर पे आए, और जब वो देखते हैं कि शाम को घर पे आए तब भी घर पे भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगले दिन सुबह उठते हैं, सारा दिन दुखी होकर निराश होकर घर पे आते हैं, और फिर वो दीवार पे लिखते हैं जितना आपको आपकी चीज से लगाव होता है आप उसको उतना अधिक पकड़ के रखने की चाहत रखते हैं। अब ध्यान से समझिए, कम काम करना आपका चीज है, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करना आपका चीज है, कभी भी नया अपडेशन नहीं लाना, प्रोडक्ट बेच के एंड यूजर तैयार करना आपका चीज है, एजुकेशन की बात नहीं करना आपका चीज है, और ये सारा चीज को आपने एकदम पकड़ के रखा हुआ है। अब ये समझना पड़ेगा हमको कि अगले दिन हैम और हॉ जब सुबह उठते हैं तो ये दोबारा कहां जाते हैं, चीज स्टेशन सी पे, और चीज स्टेशन सी पे जब ये दोबारा जाते हैं तो ये देखते हैं कि उधर चीज है ही नहीं, वो तो चीज लेस स्टेशन है। तब उनको याद आता है कि यार ये स्निफ एंड स्करी कहां है। रोज सुबह जब अपन यहां पे आते थे तो ये दोनों भाई लोग भी उधर अपने को मिलते थे, और ये दोनों भाई अपने को यहां दिखते थे, आज ये दोनों भाई यहां पे अपने को दिख क्यों नहीं रहे। तो हॉ पूछता है हैम से, वेयर इज स्निफ एंड स्करी, क्या इनको ऐसा कुछ मालूम है जो अपने को नहीं मालूम। तो देखिए, इंसानों की जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, इंसान की खोपड़ी, और यही खोपड़ी का होलसोल में इस्तेमाल करने की वजह से हैम जैसे लोग क्या कहते हैं, जब वो कहता है कि स्निफ एंड स्करी कुछ जानते हैं ऐसा जो हम नहीं जानते, स्निफ एंड स्करी, अरे वो लोग तो चूहे हैं, उनको क्या अक्ल है, उनके पास में कोई दिमाग है क्या, उनको क्या समझ में आता है, वो तो समय के अनुसार उनको जिंदगी में बदलना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो सिंपल माइस, अपन लोग इंसान हैं, अपने पास में माइंड है, अपन स्मार्ट है, अपने को उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, चूहों के पास दिमाग नहीं था, लेकिन उन्होंने पहले दिन से एक्शन में अपने आप को ढाल लिया, और इनके पास दिमाग है, और ये दूसरे दिन भी चीज ले स्टेशन पे जाके बैठे हैं। अब आप बात को समझिए कि यही ट्रेजेडी है इंसान की कि गलत गलत डायलॉग मार के वो अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश में लगे रहते हैं। स्थिति परिवर्तित हो गई है, वो गायब है तो बराबर है, लेकिन जब स्थिति परिवर्तित हो गई है तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये कौन सोचता है, हॉ सोचता है थोड़े दिनों के बाद कि बोले अब जब स्थिति बदल गई है तो अपने को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ अगर अपने को करना पड़ेगा तो उसके लिए अपने को कहीं ना कहीं तो मैदान में हाथ पांव मारने के लिए जान लगा के नए तरीके पे एक्शन प्लान बना के वापस से काम करना पड़ेगा। तो यदि यही सेम चीज रोज करेंगे तो कुछ मजा आएगा क्या। अच्छा, जिंदगी में जितने भी लफड़े होते हैं ना, हमारे गलत तरीकों पे काम करने की वजह से होते हैं, और अगर वही गलत तरीके के ऊपर रोज चलने वाले हैं तो अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली होने वाली है क्या। तो हमको क्या समझना है कि हमने डुप्लीकेशन पे अपनी जिंदगी में आज तक ध्यान नहीं दिया, आज से क्या करेंगे, डुप्लीकेशन पे ध्यान देंगे। आज से हम कॉम्बो बेचने की कोशिश करेंगे जिसमें अपॉर्चुनिटी को भी साथ में रखेंगे। आज से हम उन मुद्दों को बात करेंगे जिन मुद्दों से एजुकेशन से हम लोगों को जोड़ के रख सके। आज से हम 25 साल का विजन आज तक दिखाते नहीं थे किसी को भी, आज के बाद हम क्या करेंगे, 25 साल का विजन सबसे पहले दिखाएंगे। इनेजिक जो बिजनेस है, इस बिजनेस की गहराई में जो बड़े बड़े कहना चाहिए तुर्रम खा लोग जो कहते हैं, जो बुलंदियों पे बैठे हुए हैं,
उनकी जिंदगी में जब हम देखते हैं कि करोड़ों रुपए महीने में आते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी में जो जो बातें कहते हैं, जैसे मलिक सर आज हमारे बीच में है, वो जो हमको बात कहते हैं, इन सब चीजों को हम अपने सिस्टम में उतारेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इन चीजों को हम ध्यान से समझते हैं। अभी भी कुछ बदला नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं मेरी जिंदगी में जैसा था वैसा मैं करके दिखा दूंगा, ऐसा सोचना ये विशफुल थिंकिंग है। हमारे को ये सोचना होगा कि हमें करना क्या है, और नए नए एक्शन प्लान बना के, नए नए अपडेशन के साथ में, नए नए तरीकों के साथ में हमको मैदान में उतरने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और ये जैसे हम तैयार करेंगे वैसे वैसे हमारा दिन आज शाम से ही बदलने वाला है। अब मैं आपकी जिंदगी में आता हूं, तो इस जिंदगी में कभी भी अगर कोई इंसान आपको ऐसा नजर आता है जो कुछ नया सीखने को तैयार है, नया समझने को तैयार है, नया करने को तैयार है, तो उसको लोग क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं। बोले क्या बात है, आजकल तो बोले लैपटॉप वैपटॉप लेके चलता है, तेरे को चलाना भी आता है क्या? बोले ज्यादा ट्रेनिंग वेनिंग पे दिमाग मत लगा, बोले इससे कुछ नहीं होता है। ऐसा अपन लोगों को कोई चिढ़ाता है तो समझ जाना, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान यदि आपके आसपास आया तो वो क्या कर रहा है, आपकी चीज को हिला रहा है। कईयों के घर में पतिदेव हिलाता है, कईयों के घर में पत्नियां हिलाती हैं और काम नहीं करने देती, कईयों के घर में हालात हिलाता है, कईयों की परिस्थिति हिलाती है, कईयों को उनके छोटा वातावरण हिलाता है, कईयों को उनकी चाल ढाल और तौर तरीका और माहौल हिलाता है। तो जिंदगी में यदि हमको तरक्की चाहिए तो इन बातों का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा घटनाक्रम यदि हमारे साथ होता है जो हमारे चीज को हिलाने की कोशिश करता है, तो तुरंत एक्शन में आ जाइए, समझ जाइए कि आपकी चीज को कोई हिला रहा है। आगे बढ़ते हैं। वो जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसको दबाकर लोग पीछे लाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि पुराने तरीकों से काम करके यदि आपको जीवन में बड़ा बदलाव नहीं मिल पा रहा है, तो अच्छे और नए और क्रिएटिव आइडियाज पे काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। जिंदगी में जिस दिन 4 अच्छे लोग आपके पीठ पीछे खड़े रहते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस तैयार हो जाता है। और अगर ये 4 लोग, जितने भी लोग बने हैं, मैं ये कहता हूं कि अपने 3 लोग अपने साथ में जुड़े हुए, अपने 4 लोग अपने साथ में जुड़े हुए 5-5 लाख रुपए जब तक नहीं कमाते हैं और कॉम्बो सेल करके नहीं कमाते हैं, तब तक आप अपने आप को वने ही मानिए, क्योंकि बिजनेस आपका स्टेबल नहीं है। लेकिन जब 4 लोग 3 लोग 5-5 लाख रुपए कमा चुके होते हैं और आपकी स्थिति 6 तक होने लगती है, तो आपका बिजनेस धीरे धीरे स्टेबिलिटी पे आता है। यदि कॉम्बो बेचा गया है तो कॉम्बो का मतलब क्या है, प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में बिजनेस प्लान नहीं है, अपॉर्चुनिटी में यह है कि आपको यह जिंदगी में जरूरी क्यों है। दुनिया का कोई भी इंसान यदि आपको कहता है ना, मुझे ये बिजनेस नहीं देखना है, मुझे केवल मशीन खरीदनी है, तो सामने वाले से आंखों में आंखें डाल के एक सवाल पूछिए कि मिलिंद सर, यदि आज से 3 साल के बाद मैं आपके साथ में मिलता हूं, तो आपकी जिंदगी में ऐसी क्या क्या बातें हैं जो यदि पूरी हो जाए तो आपको बेहद प्रसन्नता होने वाली है। और वो व्यक्ति अगर उस मुद्दे के ऊपर कुछ आपको बताता है और वो बताता है कि मेरे को ये हासिल करना है, तो अच्छी बात है। और अगर वो बोलता है कि मेरे पास में कोई हासिल करने वाली चीजें उसके पास है नहीं, तो इसका मतलब है कि उसको आप कॉन्फिडेंटली एक बात बोल सकते हैं कि आपकी जिंदगी में 50 करोड़ रुपए किस तरह से आपके फ्यूचर को मजबूत करने के लिए आप प्लानिंग करके बैठे हैं। यदि आपके पास में कोई एक्शन प्लान है तो मुझे बताइए। सामने वाले को ये समझना जरूरी है कि जिंदगी में सामने वाले को जो उनकी जिंदगी में कमी है वो आपके पास में है, लेकिन हम उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं ना। तो हमको आज से उस मुद्दे पे बात करनी है। इसके लिए वंडरफुल 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन के पहले 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन के पहले ये एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये 24 क्वेश्चंस के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। आज तक अपन ने नहीं किया, लेकिन आज से अपने को करना है, क्योंकि जब तक आपकी समझ बढ़ती रहेगी जिंदगी में, तब तक ही आप आगे बढ़ने का जिंदगी में ख्याल कर पाएंगे।
तो ध्यान रखिए, इस दुनिया में जिन जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं दिया है और सोचा है कि मुझे सब कुछ आता है, वो हाथी के समान है। एम्बेसडर भी हाथी था और बाद में क्या बन गया? डायनासोर। तो ऐसी हालत हमारी भी हो सकती है यदि हम समझने को तैयार नहीं हुए तो वक्त ने किसी को नहीं छोड़ा, वक्त ने दूरदर्शन को नहीं छोड़ा, वक्त ने गावस्कर को नहीं छोड़ा, वक्त ने टेलीफंकन, टेलीविस्टा, टेलीब्रांड, लैम्ब्रेटा, एसडी को नहीं छोड़ा, वक्त आपको भी नहीं छोड़ेगा। वक्त ने कोडेक को नहीं छोड़ा, वक्त ने नोकिया को नहीं छोड़ा, वक्त ने एचएमटी को नहीं छोड़ा, विनोद कामली को नहीं छोड़ा, कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती को नहीं छोड़ा। हम ही वो लोग थे जो दूरदर्शन को सलाम मारते थे, हम ही वो लोग थे जो बाटा के सिवा कोई जूता नहीं डालते थे, हम ही वो लोग थे जो एचएमटी के सिवा कोई घड़ी नहीं पहनते थे। आप पूछिए अपने आप से कि आप बाटा तो नहीं हो गए, आप एचएमटी तो नहीं हो गए। तो अपने को जो जो चीजों पे एक्शन प्लान बना के काम करना है, वो काम करने की आज से ही शुरुआत कर देनी है। तो अब मैं कहानी पे आता हूं। हॉ ने हेम को बोला कि है ब्रदर, ये सब छोड़, ये सब क्यों हुआ, क्या हुआ, कौन आया, कैसे गया, क्या हुआ, हमारा चीज किधर है, किधर है, किधर है, ये सब कुछ सोचने की बजाय अब अपन कुछ नया काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब आपकी जिंदगी में मैं आता हूं, आपकी जिंदगी में न्यू चीज क्या हो सकता है? पहले सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोशन करते थे, अब कॉम्बो सेल पे फोकस करेंगे। पहले डुप्लीकेशन पे ध्यान नहीं दिया, अब अपन डुप्लीकेशन पे ध्यान देंगे। पहले उन लोगों से मिलते थे जो जूम मीटिंग में कभी आने का वादा नहीं करते थे, अब कम से कम ऐसे लोगों से जरूर मिलेंगे जो जूम पे आए, है ना। पहले 100 करोड़ का एक्शन प्लान नहीं दिखाते थे, अब एक एक्शन प्लान दिखाएंगे। पहले सिर्फ बीमारी की बात करते थे, अब बीमार लोगों के चक्कर में पड़ के खुद को बीमार नहीं बनाएंगे। बहुत बढ़िया। ओके। पहले सिर्फ डेली वर्क माइंडसेट के लोगों को नहीं लाते थे, अब वो लेकर आएंगे। पहले लिटिल डॉग की स्टोरी कभी नहीं सुनाते थे, अब सुनाएंगे। दुनिया का कोई भी इंसान अगर बोलता है कि ये बिजनेस जो है ये बहुत छोटा है और मुझे नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूंगा, उनको बिल्कुल बिंदास कहिए कि सर आपके घर का 15 साल का बच्चा है ना, वो भी इस चार्ट को देख के बताएगा और वो इशारा दे देगा कि आपको करना है कि नहीं। बोले ये मेरे पास में एक चार्ट है जिसमें दुनिया के महान महान लोगों के, सेलिब्रिटीज के और सक्सेसफुल लोगों के फोटोज हैं, 14 लोगों के। एक फोटो आपका है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, यहां पे लिखा है यू। आपके बच्चे को बुलाइए और मैं एक ही छोटा सा सवाल पूछता हूं कि बच्चे, इस तस्वीर में जितने लोग नजर आ रहे हैं, आप इनमें से बड़ा होके किनके माफिक बनना चाहोगे? कसम खुदा की सर, वो आपके फोटो के तरफ देखने की बजाय बाकी किसी का भी नाम लेगा। अगर आपके सिवा वो किसी का भी नाम ले रहा है, इसका मतलब है इस बिजनेस की आपको जरूरत है, क्योंकि आपकी जिंदगी में वो चीज आप कर ही नहीं पाए जिस वजह से आपका बच्चा ये कहे कि मुझे आपके जैसा बनना है। तो इस काम को करने का फैसला आप लेंगे कि नहीं लेंगे, वो तो आपके बच्चे से पूछिए, वो भी बोलेगा। तो पहले ये सोचा था कि माल बेचा, अपना काम खत्म हो गया और विषय वहीं पे खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं सोचना। हर वो इंसान, एक इंसान जो सही माइंडसेट के साथ में आपके साथ में 25 साल कंधे से कंधा लगाने को तैयार हो जाए, तो एक काम शुरू होता है जिसको कहते हैं काम करो एक बार, पैसा आए बार बार। एक डॉक्टर हार्ड वर्कर है, एक मजदूर हार्ड वर्कर है, एक टीचर हार्ड वर्कर है, एक किराने वाला हार्ड वर्कर है, एक नौकरी पेशा सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय हार्ड वर्कर है, क्योंकि वो काम करता है एक मर्तबा और पैसा आता है एक मर्तबा। आप स्मार्ट वर्किंग की दुनिया में हो, क्योंकि अगर आपने एक व्यक्ति को काम करने के लिए तैयार किया है तो जिंदगी भर काम करो एक बार, पैसा आए बार बार, और वो भी इनेजिक के जैसे प्लेटफॉर्म में। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहानी पे आता हूं। तो हेम कहता है भाई तू मेरे साथ चल, अपन कुछ नया ढूंढते हैं। और ये जो हेम है ये मना करते रहता है। तो वो कहता है कोई बात नहीं भाई, तू बैठ इधर, मैं तो जा रहा है। अब ये जब बोलता है मैं तो जा रहा है, तो ये मन में एक ही चीज सोच के बैठता है, और वो क्या है? वो 3 बातें सोच के बैठता है, और वो 3 बातें हैं फोकस, डिसाइड, एक्ट। 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 फोकस। ये सोच के बैठता है कि आज तक जो जो गलतियां करी है वो गलतियां अब नहीं करनी है, जो जो काम अपने से छूट गए वो चीजें अपने को नहीं करनी है।
अपन खाली और खाली एंड यूजर बनाने के धंधे को इनेजिक के बिजनेस में आके सोचते थे कि ये धंधा अपने को करना है, ये अपने को अब करना नहीं है। ये दौड़ने लगता है, मैदान में भागने लगता है, गली गली में एक एक इंसान को मिलके इस बिजनेस की गहराई पहले बताता है और प्रोडक्ट के फायदे बाद में बताता है। इस जिंदगी के चमत्कार के बारे में बात करता है। आपकी जिंदगी में किस तरह से बिना पूंजी लगा के 100 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान आप तक पहुंच सकता है, इसका पूरा वो आइडिया देता है। और ये देते ये अपनी दौड़ शुरू करता है। तो ये कहानी आपको बता रहा हूं। अब ये हेम जैसे लोग जो इनका बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है कि ये तकलीफों को जब देखते हैं तो उनके अंदर इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि इनको ही पता नहीं चलता अपन किधर है। तो अच्छा, ऐसे लोग ऐसी दुखी आत्माएं बहुत जल्दी दुखी लोगों को क्या करती है, अट्रैक्ट कर लेती है। और जैसे ही दुखी आत्माओं को ये अट्रैक्ट कर लेती है तब क्या होता है, तो इनकी रूह, इनका प्रेत, इनकी आत्मा ये जो डगमगा रहा है, जो डामाडोल है, जो जिसका विजन क्लियर नहीं है, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसको भी भ्रमित करने की दुनिया में ये होल सोल में लाने का काम करते हैं। तो अपने को क्या समझना है, हेम जैसे लोग जो है एक जिंदगी में बहुत ऊंचाई पे होते हैं और उसके बाद में क्या होता है, ये जमीन पे आ जाते हैं। और जमीन पे आने के बाद में इनको दुनिया में कोई पूछता भी नहीं है। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि हेम ने डिसीजन क्या लिया है, मैं यहीं पे रहूंगा। हॉ ने क्या किया है, दौड़ना शुरू किया है। और स्निफ एंड स्करी ने क्या किया, वो तो बिना पूछे ही अपने ख्यालात को, अपने इरादे को, अपने तरीके को, अपने एक्शन प्लान को पहले दिन से ही बदल के मैदान में लग गए और किसी से चर्चा भी नहीं करी। सबसे पहले दौड़ते ये स्निफ एंड स्करी को जिंदगी में सबसे बड़ा लार्जेस्ट चीज स्टेशन एन मिलता है और वो उसको एंजॉय करने लगे। अब हेम क्या कर रहा है, बैठा हुआ है। हॉ क्या कर रहा है, दौड़ने की तैयारी कर ली है और वो दौड़ने के लिए अब मैदान में लग गया है। अब देखिए यहां पे अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि हेम बन चुका है तो उसका क्या होने वाला है, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, यानी मिट जाएगा, दुनिया से अलविदा हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अपने इरादों से दूर होके बैठ जाएगा। कोई इंसान अगर बैठे बैठे ये सोचेगा कि शोहरत, रुतबा, तरक्की ये सब कुछ मुझे आती रहेगी, तो ऐसा कभी होता नहीं है। और हर वो चीज, हर वो आदमी, हर वो कंपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन पे बिलीव रखती है वही बुलंदियों पे पहुंचती भी है। अब आपकी जिंदगी में नया चीज क्या है, तो नया नॉलेज, नया स्किल, नई आदतें, नई टीम, नया स्टाइल, नई किताबें, नया प्रोग्राम, नए वीडियोस, नए तरीकों पे जब आप काम करते हैं तो ये आपका चीज स्टेशन, ये आपको आपके चीज स्टेशन एंड तक पहुंचाएगा। आपकी जिंदगी में अगर आपके साथी बदलने को तैयार नहीं रह रहे हैं तो क्या करना है, तुरंत साथियों को बदल दो। हॉ ने देखा कि हेम बदलने को तैयार नहीं है, वो अकेला जाने के लिए तैयार हो गया। वो बैठा नहीं रहा कि ये जिस दिन तैयार होगा उस दिन अपन चलेंगे। सर ये थोड़ा डायलॉग रिपीट मारो। यानी यदि आपकी जिंदगी में अगर आपके साथी नहीं बदलते हैं, बदलते रहने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके साथ फुल टाइम यारी दोस्ती निभाने की और साथ में रहने की जरूरत ही नहीं है। केवल उनके साथ में रहिए जो बदलने को तैयार है, नए एक्शन प्लान लाने को तैयार है। अब हेम सोच रहा है कि चीज ले स्टेशन सी में हेम बैठा है कि निकलूं मैं, जाऊं मैं, लेकिन किधर, उधर ही बैठा है। स्निफ एंड स्करी तो पहुंच भी गए हैं और हेम जो है जो यहीं पे बैठा है, ये दीवार पे लिखता है, अगर आप डरोगे नहीं तो आप क्या क्या करोगे। अब मैं आ रहा हूं आपकी जिंदगी में, अगर आप डरोगे नहीं तो क्या होगा, लगातार आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे। आपको जो मिला हुआ है उससे भी बड़े कुछ हासिल करने के लिए आप तैयार रहोगे। और जो इंसान डरता रहेगा वो इधर ही पड़ा रहेगा, और जो इंसान बदलने को तैयार रहेगा वो क्या करेगा, बोल्डली डिसीजन लेगा और जिंदगी की रेस में दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप डरोगे नहीं तो रिस्क लेने के लिए तैयार रहोगे, अगर आप डरोगे नहीं तो नया आइडिया पे काम करने के लिए तैयार रहोगे, अगर आप डरोगे नहीं तो नया ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार रहोगे। ट्रेनिंग से कुछ मिलेगा कि नहीं, ये सोचने वाले व्यक्ति को ये कहिए कि यदि घर में बैठा रहेगा तो कुछ मिलेगा क्या, अगर ट्रेनिंग में आएगा तो कम से कम कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, नए अपडेशंस मिलेंगे, नई बात समझ में आएगी, नया एक्शन प्लान समझ में आएगा, दुनिया क्या कर रही है ये समझ में आएगा। और ये समझने के लिए घर में बैठे बैठे समझ में आएगा क्या, नहीं।
और हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम बदलने को तैयार होते नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, जो बदलने को तैयार हो जाता है उसकी जिंदगी में हमेशा कई गुना ज्यादा मिलता है, जो पुरानी जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था। बोला कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ, 15 साल का टीचर का किसी को अनुभव है तो वो 15 साल की टीचिंग में उन्होंने अपनी जिंदगी में वो चीजें नहीं सीखी है जो इस जिंदगी में उनको सीखने की जरूरत है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को कुछ बदलाव लाने के लिए जिंदगी में न कभी तो अपने को एक्शन में आके मेहनत करके मैदान को संभालने का इरादा बनाना ही पड़ेगा ना। क्योंकि दुनिया में एक बात ध्यान से समझिए, अपने को बदलने के लिए तैयार रहना है, और अगर अपन बदलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं तो जो आज अपने पास है ये भी गायब हो सकता है। अब हॉ ने दौड़ते दौड़ते समझ लिया और एहसास हो गया कि आजू बाजू के बदलाव को देखते हुए उसने समझा कि परिवर्तन से, ट्रांसफॉर्मेशन से कभी भी कोई झटका नहीं लगता, लेकिन केवल ख्याल करने से कि बदलने से तकलीफ हो सकती है, बैठे बैठे ख्याल करने से हमेशा झटका लगता है। यदि वो दौड़ रहा है तो दौड़ते हुए इंसान को कभी भी डर नहीं लगता। तो हॉ भागते भागते एक जगह रुका और उसने दीवार पे लिखा, स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड। वो कहता है कि आप अपनी चीज को जब पकड़ के रखते हो तो स्मेल करते रहो। तो आपकी जिंदगी में क्या क्या चीजों को स्मेल करना है, तो पता कीजिए आपका बात करने का तरीका पुराना तो नहीं हो गया, आपका एक्शन प्लान दिखाने का तरीका पुराना तो नहीं हो गया, आप रोज एक ही जैसी बात रोज करते हैं क्या, आपका ये तरीका ख्याल पुराना तो नहीं हो गया, मेरा काम करने का तरीका, मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका, मेरे सोचने का तरीका पुराना तो नहीं हो गया। स्मेल कीजिए। आप जब स्मेल करेंगे ना तो क्या होगा, सड़ी हुई बदबू आएगी। अब आपका ख्याल तो पुराना नहीं हो गया, आपके कपड़े पहनने का तरीका तो पुराना नहीं हो गया, आपकी चाल ढाल पुरानी तो नहीं हो गई, आपका मोटिवेशन देने का तरीका पुराना तो नहीं हो गया। ये देखते रहिए। कहते हैं कि कोई भी चीज अगर आप 6 महीने से सेम कर रहे हो ना तो आप ऑलरेडी लफड़े में हो। इसलिए कोई भी चीज 6 महीने से 3 महीने के बाद में सेम होनी नहीं चाहिए। तो सेम प्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो बताते बताते अपन खुद ही बोर हो जाएंगे। अब आप ख्याल रखो कि कोई जो सुन रहा है उसका क्या हाल हो रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हॉ भागते भागते हेम के बारे में सोचता है कि हेम निकला है कि नहीं, साथ में आ जाता तो बड़ा अच्छा होता, उसकी भी जिंदगी में कुछ बेहतरी हो सकती थी। लेकिन ये सब सोचते सोचते वो जो है दौड़ता है। तो ये क्या वो सोचता है कि जो सोच के बैठा हुआ है ना उसको क्या हुआ है, डरते हुए इंसान को क्या होता है, डर का पैरालिसिस हो जाता है। और ये डर का पैरालिसिस बहुत बड़ी जिंदगी में इंसान को तकलीफ की तरफ लेके जाता है। अब उसको याद आता है कि जब उसने कुछ नया करने का काम किया था, जब भी कोई नया एक्शन प्लान बनाने की कोशिश की थी तो उसको जिंदगी में कभी दौड़ते समय तकलीफ नहीं हुई, तकलीफ केवल सोचने में होती है। तो जिंदगी में जब जब हम कोई नया एक्शन प्लान बना के जब उसके ऊपर दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं तो अपने को शुरुआत में डर लगता है। लेकिन एक बात बता रहा हूं कि पुरानी जिंदगी में तो अपन कभी भी जा सकते हैं ना। नया काम करने के तरीके को सीखा और सीखने में अगर अपन सफल नहीं हुए तो पुरानी जिंदगी में तो अपन उसका तो मास्टरी है अपने पास, है ना। लेकिन अगर हम नए तरीके पे सीखने को मन से तैयार रहेंगे तो पुरानी जिंदगी की तरफ जाने का कभी नौबत ही नहीं आएगा। तो हॉ ने दीवार पे लिखा, मूवमेंट ऑफ द न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू टू फाइंड न्यू चीज। मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। हॉ ने दीवार पे लिखा। अब मैं आपकी जिंदगी में आता हूं, इसलिए आप मूवमेंट रोज करो, क्योंकि रोज चीजले स्टेशन से निकलने का कोई चक्कर चलाओ। हर वो इंसान जो इस जिंदगी में 5 लाख रुपए महीने से कम कमाता है और जिंदगी में 5 लाख रुपए से महीना कम कमा के ही अपना अंतिम संस्कार भी 5 लाख रुपए कमाए बिना होने वाला है। ऐसा सोच के अगर कोई बैठा है तो ये सोच क्या है, चीज ले स्टेशन सी वाली। क्योंकि इस जिंदगी में ये साबित हो चुका है कि आपके पास यदि पूंजी नहीं है, लेकिन अगर आप एक्शन प्लान बना के रोज अपने समय को अपडेट करते हुए अगर मैदान संभालने का काम करते हैं तो आप 5 लाख रुपए महीने से कई गुना ज्यादा की जिंदगी तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सही एक्शन प्लान बना के अपने को मैदान में लगने की जरूरत करना पड़ेगी। रोज जब आप मैदान में उतरोगे तो थोड़ा संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी से कुछ बड़ा कभी हासिल नहीं होता। लेकिन यदि आप पूरे जोश के साथ रोज मैदान में उतरोगे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप पुरानी जिंदगी की तरफ कभी भी लौट के नहीं जाओगे। भागते हुए
मन में ये विश्वास रखना पड़ेगा कि आप जीतने वाले हो, क्योंकि हम में से हर आदमी कुछ अच्छा करने की चाहत तो रखता है लेकिन घबराया हुआ है। भागते समय सिर्फ इतना ही मन में विश्वास रखना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो सही है। मन में यदि अविश्वास होगा तो उसको दूर करिए। एक अविश्वासी आदमी बैठा हुआ है तो उसके अविश्वास पे पेट्रोल मत डालो, क्योंकि यदि अविश्वास के ऊपर अपन ने पेट्रोल डाला तो उस आग में अपन भी आज नहीं तो कल जलने वाले हैं। ध्यान दीजिए, इनेजिक कंपनी जब इंडिया में आई थी, जब 5000 डिवाइस हुई, हो सकता है आप लोग उस समय नहीं थे, मैं भी नहीं था, मलिक सर हो सकता है होंगे, 100% होंगे, हम नहीं थे। हम में से कोई भी इंसान शुरुआती 5000 की डिवाइस जब हुई इस कंपनी की तो हम वहां पे नहीं थे, लेकिन 5000 डिवाइस हुआ ना। क्यों हुआ? क्योंकि चंद लोग थे जिनको विश्वास था ये करके दिखाएंगे। आपके साथ में कितने लोग ऐसे हैं जो ये विश्वास दिखाने को तैयार है, करके दिखाएंगे। इसी के ऊपर आपकी सब कुछ सारी दारोमदार जो है आपकी गाड़ी टिकी हुई है। तो आज इस बात का प्रण ले लीजिए, प्रतिज्ञा ले लीजिए, कसम खा लीजिए कि हर वो इंसान जो 5 लाख रुपए प्लस की इनकम लेना चाहता है और मेरे नजर के रेडियस में यदि वो आ गया तो मैं उसको पकड़ के रखने वाला हूं और उसको अपने साथ लेके रहने वाला हूं, है ना। तो फिर क्या हुआ, जब चंद लोगों ने जिनको विश्वास था उन्होंने मेहनत किया तो 5000 से 50,000 डिवाइस भी हमारे देश में हुई। फिर वो चंद लोगों ने जिन्होंने विश्वास किया वो 5000 से लगा के 1 लाख का भी फिगर क्रॉस हुआ, 2 लाख का फिगर भी क्रॉस हुआ, 2.5 लाख का फिगर भी क्रॉस हुआ। आने वाले समय में 5 लाख का फिगर भी क्रॉस होगा, 25 लाख का फिगर भी क्रॉस होगा। सोचना यह है कि अपन क्या कर रहे हैं। अपने को यह सोचना है कि क्या पकड़ के केवल एंड यूजर ही बनाते रहेंगे अपन। तो अगर अपन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, कॉम्बो की बात करेंगे तो ये काम अपना बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि दुनिया में जितनी दौलत है 90% लोगों की जेब में केवल 10% दौलत है और 10% लोगों की जेब में 90% दौलत है। अब ये 90% दौलत जिसके पास में है, भगवान ने 2 चीजें सबको कॉमन दी हुई है। पहला, जितना समय देंगे उतना ही पैसा कमा सकते हैं, और दूसरा, हर इंसान के पास में 24 घंटे का समय है। अंबानी को 48 घंटे का दिन दिया है क्या? नहीं दिया है, सबके पास में 24 घंटे का ही समय है। अब एक मुद्दा ये आता है कि एक इंसान के पास में कितनी, जिंदगी में वर्किंग आवर्स कितने हैं? तो एक दिन में 8 घंटे, एक साल में 300 दिन और जिंदगी के 40 साल। इसमें आप जो करेंगे उसी से आपकी जिंदगी में उपलब्धि होगी। लेकिन अमीर आदमी क्यों बन रहा है? क्योंकि वो एक दिन में 5 लाख घंटे का काम करता है। आप अपने 40 साल की जिंदगी में 1 लाख घंटे का काम कर रहे हो। ये कैसे होता है? ये डुप्लीकेशन की वजह से होता है। और डुप्लीकेशन बिना पूंजी लगा के अगर हो सके तो काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि नहीं? yes. ये सवाल उससे पूछिए जिसको आप डेमो दिखाने जा रहे हैं। दुनिया में कामयाबी के जो सूत्र जॉन पॉल गेट्टी के हैं वो बताइए। पहला फॉर्मूला क्या है? बड़ा सोचो। दूसरा फॉर्मूला क्या है? नौकरी नहीं, व्यापार कीजिए। तीसरा फॉर्मूला क्या है? 100 रुपए एक आदमी से कमाने की बजाय 1-1 रुपया 100 इंसान से कमाने की कोशिश करो। और चौथा क्या है? जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा व्यापार। और दुनिया में जितने भी लोग बिलियनियर बने हैं वो सब जे पॉल गेट्टी की कहानी पढ़ के बने हैं। तो अब अपने को ये समझना है, जब हम भागते हैं तो हमें एक अंधेरेपन से गुजरना पड़ता है। जैसे अपन जा रहे हैं तो एक अंधेरापन है और यहां तक आके अपने को क्या दिख रहा है? उजाला है। जब ये अंधेरेपन से अपन भाग रहे होते हैं तब क्या चाहिए? मन में एक विश्वास चाहिए कि जो है वो मैं सही कर रहा हूं। ये विश्वास अगर आपके अंदर है तो काम होने वाला है। वो अपने पिछले काम करने के तरीके को छोड़ रहा था और नए तरीके को देख रहा था। जब वो यहां तक आया तब नया तरीका दिखाई दिया। तो वो जब नए तरीकों में जा रहा था तो उसे कुछ तकलीफ हो रही थी क्योंकि डर लग रहा था, लेकिन वो एक विश्वास था उसको कि जो मैं कर रहा हूं ये सही है। जब अंधेरे को पार कर रहा था तो डर लगना स्वाभाविक है। When you move beyond your fear, you feel free। तो हॉ ने क्या सोचा कि जो चीज आपको चाहिए, जो आपकी जिंदगी का सपना है, जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो मिल चुका है, ऐसा सोचिए। तो
तो हॉ ने भी यही सोचा कि मेरे को बहुत बड़ा चीज स्टेशन मिल चुका है, चीज मिल चुका है और मैं बहुत सारे चीज में मैं राज कर रहा हूं, मैं बैठा हुआ हूं। और फिर उसने भागना शुरू किया और जैसे ही वो भागते भागते एक कॉरिडोर पे गया और कॉरिडोर पे उसने देखा कि छोटे से चीज के टुकड़े मिले हैं। तो छोटे से टुकड़े जब कॉरिडोर के अंदर जाके उसने देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे से टुकड़े हैं, तो उसको ध्यान आया कि मैंने निकलने में देरी की और देरी करने की वजह से कुछ भाई लोग यहाँ पे पहले आके मालवील पहले से साफ करके चले गए। लेकिन वो घबराया नहीं, उसको समझ में आ गया। पर जब चीज के टुकड़े मिले तो वो चीज के टुकड़े लेके अपने मित्र के पास में गया, उसको बोला देखिए मैं तेरे लिए कुछ चीज लेकर आया हूं, चल मेरे साथ अभी भी चल। तो बोलता है नहीं, मेरे को तो मेरा वही चीज चाहिए। तो बोले देख अब मैं फाइनली तेरे को छोड़ के जा रहा हूं, अब मैं जिंदगी में तेरे पास कभी नहीं आने वाला और अब मैं जा रहा हूं। अब वो जाता है और वापस से वो कॉरिडोर को ढूंढता है, वापस से तेजी से उस मुकाम को ढूंढने की कोशिश करता है, दौड़ते हुए जाता है, मेहनत करते हुए जाता है और उसको बहुत सारा एक पहाड़ नजर आता है। वो उस पहाड़ को दौड़ते हुए जाता है, दौड़ते हुए जाता है, उस पहाड़ को चढ़ता है और जैसे वो पहाड़ चढ़ जाता है उसको दिखाई देता है जिंदगी में इतना बड़ा चीज उसने कभी महसूस नहीं किया था, देखा नहीं था, समझा नहीं था, नजर आने का मन में भी नहीं सोचा था, उतना बड़ा चीज उसको मिलता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उस स्टेशन के अंदर, तो सबसे पहले स्नीफ एंड स्करी उसको वेलकम करते हैं। तो जिंदगी में जो भागता है उसको मिलता है। घर में बैठे हुए इंसान को कुछ मिलेगा क्या? तो नए एक्शन प्लान के ऊपर काम करने का इरादा बनाइए और वो नए एक्शन प्लान को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, इंसान जिसकी जिंदगी में खाली सपना है, सपना बड़ा है और आदमी सेम, चाल सेम, ढाल सेम, ख्याल सेम, विचार सेम, काम करने का तरीका सेम, बात करने का तरीका सेम, प्रेजेंटेशन देने का तरीका सेम, तो उस बड़ा सपना पूरा होगा क्या? लेकिन यदि एक्शन प्लान भी मजबूत है और सपना भी बड़ा है तो ये मिल सकता है, ये मिल जाएगा। तो हॉ ने दीवार पे लिखा और मुस्कुराया। चेंजेस हैपन्स, एंटिसिपेट द चेंज, मॉनिटर द चेंज, adopt to the change quickly and change, enjoy with the change, be ready to change and enjoy it again, move with cheese and enjoy it। दुनिया में परिवर्तन हमेशा होगा, लेकिन परिवर्तन से आपको डरने की जरूरत। आज आप पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां चला रहे हो, 2035 के बाद पेट्रोल डीजल की गाड़ियां मिलने ही वाली नहीं है। कोई सोचेगा कि मेरा ये जो कार है यही मेरा चीज है, तो अपन वो बंद कार लेके बैठे रहेंगे। तो अपने आप से पूछिए कि आपका ख्याल पुराना तो नहीं हो गया? तो आपके ख्याल को बदलते रहिए। इस कहानी में ये समझ में आता है कि चूहे ज्यादा सोचते नहीं है, इंसानों की प्रॉब्लम है, चीज नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो हुआ वो गलत है। लेकिन ऐसा कभी सोचना नहीं। और ये चीज क्या है? आपका पुराना काम करने का तरीका, कंपनी नहीं है। नहीं तो आदमी क्या सोचता है, बोले ये कंपनी छोड़ के नई कंपनी लेते हैं, है ना। आपका काम करने का पुराना गलत तरीके की वजह से आपकी जिंदगी की दुर्दशा हुई। और वो दुर्दशा हुई क्यों? क्योंकि काम अपन ने गलत तरीके से किया। जो सही तरीके से कर रहे हैं वो आज भी बुलंदी पे जा रहे हैं और आप भी जा सकते हैं, है ना। तो जिंदगी में आपको हमेशा उन्हीं के लोगों के साथ जुड़ना है जो परिवर्तित हो रहे हैं, जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ जुड़ो। जो लगातार जिंदगी में फाइट कर रहा है उसके साथ जुड़िए। जो परिवर्तित होने को, ट्रांसफॉर्म होने को तैयार है उसके साथ जुड़िए। जो पढ़ाई करता है उसके साथ जुड़िए। जो आगे बढ़ने की चाहत रखता है, चेतना रखता है, जुनून रखता है, तैयारी रखता है, वो ताकत रखता है, उसके साथ जुड़े। नया करने को तैयार रहता है उसके साथ जुड़े। जो ट्रेनिंग लेने पे भरोसा करता है उसके साथ जुड़े। जो आगे बढ़ने का ख्याल रखता है उसके साथ जुड़े। जो टाई पहन रहा है उसके साथ जुड़े। जो स्कूटर से बाइक, बाइक से कार और कार से बड़ी कार में जा रहा है उसके साथ जुड़िए। जो एक 3 BHK के घर से बेंगलो, बेंगलो से और बड़े बेंगलो की तरफ जा रहा है उसके साथ जुड़िए। जो आपकी जिंदगी में रोज नए नए तरीकों पे बात करने का बात कर रहा है लीडर के तौर पर, उसके साथ जुड़िए। और माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ भी वही इंसान जुड़ेगा जो आपके अंदर इन बातों को देखेगा। तो सबसे पहले अपने आप को तैयार कीजिए और नए नए एक्शन प्लान के ऊपर अपने आप को तैयार रखिए, एक्सेप्ट करके कि अपने को अपनी जिंदगी में नए तरीकों के ऊपर काम करने को तैयार रहना है। तो ध्यान दीजिए, इस जिंदगी में कभी क्या नहीं बनना, इस जिंदगी में कभी हम नहीं बनना।
बैठा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी, ये दोनों सड़ जाता है। जिंदगी में हॉक के जैसे दौड़ते रहिए, स्निफ एंड स्करी बन जाइए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन घर में बैठा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी, इसके माफिक कभी नहीं बनता। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।